ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शांती। हे शांती मंत्र म्हटलेला आहे। शांति मंत्र म्हटला हिंदी में मैं पढ़ाऊंगा। यह शांति मंत्र है। शांति मंत्र पढ़ने से पहला काम होता है कि जो इतना बड़ा ग्रंथ आप करने जा रहे हैं वो केवल और केवल परमेश्वर की कृपा से आप करने जा रहे हो। तो परमेश्वर का आभार मानना, आस्तिकता दिखाना, ये शांति पाठ का मंगल का प्रयोजन है। मंगल 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक। तो ये वस्तु निर्देशात्मक हैं, मंगल हैं। ये मंगल या शांति पाठ जो किया जाता है वो अपनी सारे जगत को, साधक को, ये आस्तिक ग्रंथ हैं, सनातन ग्रंथ हैं, वेद परंपरा का ग्रंथ है, इसके लिए होता है। नंबर 1। दूसरा, यह सनातन परंपरा है, ये एक हो गया। दूसरा, परमात्मा का स्मरण करना। और तीसरी ये समझ है कि आदि में, अंत में और मध्य में अगर मंगल किया तो वो ग्रंथ पूर्ण होता है। बीच में होने वाले विघ्न समाप्त हो जाते हैं और आचार्य और साधक इन दोनों के ही प्रयोजन पूर्ण हो जाते हैं। जिसके लिए पढ़ रहे हैं वो उनको मिल जाता है। तो शांति मंत्र का अर्थ है पूर्णम। वही लाते हो ना? पूर्णम अधः। अधः मतलब नीचे दिया है, लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। इसका विग्रह लिखना है तो लिखो पूर्णम अधः पूर्णम इदम। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। क्या? पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। तो अधः शब्द है वो ऊपर परोक्ष जो है उसको दिखाने के लिए अधः शब्द का प्रयोग किया जाता है, और सामने प्रत्यक्ष है इसको दिखाने के लिए इदम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अधस और इदम ये दोनों ही सर्वनाम हैं। तो अधः पूर्णम मतलब वह पूर्ण है, वह का अर्थ है जिसको उपाधि नहीं है, ऐसा निरुपाधिक ब्रह्म, वह शब्द से कहा जा रहा है। वह पूर्ण है, बराबर है।
वह का अर्थ है, नीचे अर्थ में देखो, निरुपाधिक ब्रह्म पर ब्रह्म पूर्ण है। और पूर्णम इदम, इदम मतलब जो सगुण रूप से दिखाई दे रहा है, उपाधि वाला दिखाई दे रहा है, पंढरपुर से विठोबा या और कोई जो भी हैं, और यह इदम, इदम अपि पूर्णम, इदम का अर्थ है सोपाधिक कार्य ब्रह्म, निरुपाधिक पर ब्रह्म, सोपाधिक कार्य रूप जो ब्रह्म है वो ये भी क्या है, पूर्ण ही है। क्यों, कारण बता रहे, पूर्णात पूर्णम उदच्यते, क्या है, पूर्णात पूर्णम उदच्यते, निरुपाधिक ब्रह्म से सोपाधिक ब्रह्म की क्या होती, आविर्भूत हो जाते, प्रकट हो जाते। ये हो गया सृष्टि की कारण। क्यों, पूर्णात पूर्णम उदच्यते, उदच्यते मतलब अभिव्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। जो नहीं होता है ऐसा नहीं, नहीं होता है वो प्रकट नहीं होता है, जो होता है वही प्रकट होता है। नहीं होता है उसको प्रकट करने की किसी का सामर्थ्य नहीं है ना। जो नहीं होता है उसको प्रकट करने का ईश्वर को भी सामर्थ्य नहीं है। जो होता है, होने के दो प्रकार हैं, व्यक्त रूप से होना और अव्यक्त रूप से होना, है ना। जैसा घट के बारे में कुलाल, चक्र और दंड का व्यापार तुमने शुरू कर दिया तो घट, मिट्टी से घट व्यक्त हो, अभिव्यक्त हो गया। और जब तक कुलाल काम नहीं करता है, दंड नहीं चलता है, चक्र नहीं चलता है, वो केवल मिट्टी होते हैं। वो मिट्टी जो समझता नहीं उसको लगता है यहाँ घट नहीं है, यहाँ केवल केवल और केवल मिट्टी है। मगर हम लोग जो तत्वदर्शी हैं, तत्वज्ञान को जानने वाले हैं, वो जानते हैं कि मिट्टी में घट अभिव्यक्त होने के पहले भी अनभिव्यक्त रूप से होता है। क्या है, इसको सत्कार्यवाद कहते हैं। ये सत्कार्यवाद आपने सांख्य तत्व कौमुदी पढ़ते समय पढ़ा हुआ है ना। तो मिट्टी में घट उत्पन्न होने के पहले भी होता है, इसलिए ही कुलाल उसी प्रकार के मिट्टी को लाता है घट बनाने के लिए। घट बनाने के लिए वह सिकता मतलब बालू मतलब रेत नहीं लाता है, या मुरुम नहीं लाता है, वही चिकनी मिट्टी लाता है जिससे घट बना सके। क्योंकि उसमें घट होता है, उसमें घट बनने की योग्यता होती है, इसलिए वही घट लाता है। धागे में वस्त्र बनने की योग्यता होती है तो वस्त्र पहले ही होता है धागे में, अनभिव्यक्त रूप से होता है। जुलाहा उसको ताना बाना चला करके क्या करता है, व्यक्त करता है। बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है ना। तो उसी तरह जो निरुपाधिक ब्रह्म है वो अव्यक्त रूप ब्रह्म है, और ये सारा जगत प्रपंच है, ये कार्य ब्रह्म है, वो व्यक्त ब्रह्म है। ऐसा ही कहा जाए, निरुपाधिक पर ब्रह्म से और यह सोपाधिक कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण आविर्भूत हुआ है। तथा तत्व साक्षात्कार के समय एवं प्रलय काल में पूर्ण मतलब सोपाधिक कार्य ब्रह्म पूर्ण, पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्ण मतलब सोपाधिक कार्य ब्रह्म, उसका जो पूर्णत्व है, आदाय मतलब लेकर, लिखना है तो लिखो, आदाय मतलब लेकर,
अर्थात अपने में लीन करने, पूर्णमेव अवशेष है। पूर्ण मतलब निरुपाधिक ब्रह्म ही क्या रहता है, शेष रहता है। 3 बार शांति कही है तो 3 तापों की जिसमें शांति कही है। 3 ताप मतलब आध्यात्मिक ताप, सांख्य तत्व कौमुदी में हो गया है, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, ये 3 तापों से शांति की है। इसका ही क्या है, अव्यक्त ब्रह्म से जगत स्वरूप ये व्यक्त ब्रह्म होता है, क्या है, अव्यक्त ब्रह्म से ये व्यक्त ब्रह्म होता है। और यही क्या होता है, अव्यक्त ब्रह्म भी पूर्ण है, व्यक्त ब्रह्म भी पूर्ण है। अव्यक्त ब्रह्म से ही व्यक्त ब्रह्म उत्पन्न होता है। और पूर्ण से पूर्णम आदाय, पूर्ण जो कार्य ब्रह्म है उसका ही पूर्णत्व को लेकर के जो अंत में ऊपर वाला नाम रूपात्मक बात समाप्त हो जाने पर नाम रूपातीत उपाधि रहित ऐसा ही ब्रह्म बच जाता है, वही अंत में रह जाता है। भगवत गीता का शोध है अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। यहाँ लिखो मंत्र, अव्यक्तादीन भूतानि, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हो गया, ये शांति मंत्र की बात हो गई। इसके बाद में पहला मंत्र की शुरुआत आठ नंबर के पेज पर हैं और हम आए हैं 3 नंबर के पेज पे। तो इस पूर्व मंत्र के पहले मंत्र का शुरुआत ईशावास्यम से की है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन चक्तेन भूंजी था माँ गृध कस्य स्वेद धनम। इस तरह ये मंत्र हैं, इसकी शुरुआत है ईशावास्यमिदम, अधोरेखा करो। इसको ही प्रतीक लेकर भूमिका बना रहे हैं। क्या है, इसको ही लेकर क्या कर रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं। ईशावास्यम, उद्धरण चिन्ह करो। ईशावास्यम उद्धरण चिन्ह ये प्रतीक है और नीचे अधोरेखा भी करो। इसका अर्थ क्या है, ये श्लोक ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूजिता माँ गृध कस्य ध्वनम, ये पहला मंत्र है। ये किस शब्द से कहाँ है, 2 शब्द से कहाँ, ईशावास्यम। इसको ऊपर लिखो, ये श्लोक का प्रतीक, ऐसा लिखो। श्लोकस्य प्रतीकम इदम, ऐसा लिखो। ऊपर लिखो आमना यस्य क्रियार्थत्वात्, क्या है,
आमना यस्य क्रियार्थत्वात्, आमना यस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। हो गया। तो अनुमान किया है यहां, लिखो अतदर्थानाम अनर्थक्यम, अतदर्थानाम अनर्थक्यम कस्मात् आमना यस्य क्रियार्थत्वात्। अर्थ क्या हो गया? आमनाय का अर्थ है वैदिक उपदेश, वेद प्रणीत उपदेश। इसका क्या अर्थ है? वेद प्रणीत उपदेश। इसका ही क्या अर्थ किया जाता है? आमनाय, वैदिक उपदेश। ये केवल और केवल क्रिया के लिए होता है, कर्म के लिए ही होता है। वैदिक उपदेश से क्रिया को, कर्म को ही बताया जाता है। क्या? वैदिक उपदेश से क्रिया को, कर्म को ही बताया जाता है। बराबर है ना? क्या? वैदिक उपदेश से क्रिया को, कर्म को ही बताया जाता है। जो जहां क्रियात्मक भाग नहीं हो, क्रिया या क्रिया के लिए जो अर्थ नहीं हो, वो अनर्थक है। क्या बोल दी? क्या समझ गए? आमना यस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। इसका अर्थ क्या हो गया? वैदिक उपदेश कर्म के लिए ही होता है, क्रिया के लिए ही होता है। जो उपदेश क्रिया के लिए नहीं हो, कर्म के लिए नहीं हो, वो अनर्थक है, अप्रमाण है। ये अर्थ हो गया। क्या बोला? अब तुम क्या कर रहे हो? वैदिक उपदेश जो भी कोई होगा, वैदिक, संपूर्ण वैदिक, चारों वेदों में कहीं भी जो भी कोई उपदेश बता दिया है, वो क्रिया के लिए, कर्मों के लिए ही बता दिया। उसका अर्थ कर्म ही है। कर्म करो, कर्म से ही तुमको फल मिलेगा, ये उसका अर्थ है। अगर तुम उसका अर्थ दूसरा कोई लगाते हो, करते हो, तो वो अनर्थक हो जाएगा। अनर्थक्यम अतदर्थानाम। तत्, तद मतलब क्रिया, तद मतलब क्रिया, अतद मतलब अक्रियात्मक, अतदर्थानाम अक्रियात्मक अर्थ अगर आप बताते हो तो वो अनर्थक हो जाएंगे। वो कल्याण के लिए नहीं होगा, उससे अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कोई भी वाक्य वेद का हो, वो कर्म परक ही मानना पड़ेगा। क्या बोला? कोई भी वाक्य हो, वो कर्म परक ही मानना पड़ेगा। इसको ही बता दें। तो देखो, टीका में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ईशावास्यम, ये संधि का विच्छेद करना आता है ना? ईशावास्यम इत्यादि मंत्रान व्याचिख्यासु भगवान भाष्यकार तेषां कर्मशेषत्व शंका तावत् विदस्यति। इसका अर्थ का ईशावास्यम
इदम सर्वम, ये ग्रंथ का व्याख्यान करने की इच्छा वाला कौन? भगवान भाष्यकार। उनका ये जो मंत्र है, तेषा मतलब ईशावास्यादि मंत्र, ये कर्म का ही अंग है ना। कर्म शेषत्व आशंका, ये शंका है। आशंका क्या है? ये कर्म के शेष ही है, इसका अलग व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है, कर्म के अंगभूत ये है, ऐसी जो आशंका है, उस आशंका विदस्यति। विदस्यति मतलब हटाते हैं, है ना। लग गया अर्थ? क्या अर्थ किया है? ये जो ऊपर भाष्यकार है, ये भाष्यकार क्या कर रहे हैं? आशंका को हटा रहे हैं। कौन सी आशंका? ईशावास्यम इदम सर्वम इत्यादि ग्रंथ ये कर्म के ही अंगभूत हैं, उसका ज्ञान रूप अगला अन्य अर्थ नहीं करना चाहिए, वो अनर्थक हो जाएगा। क्योंकि आमना यस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये उक्ति मीमांसाकारों में है। पूर्व मीमांसा में ये उक्ति है क्या? आमना यस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, यह है। इसलिए इन मंत्र की व्याख्या करनी होगी तो वो कर्म परक ही करनी चाहिए। ज्ञान परक तुम करेंगे वो तो अनर्थक हो जाएगा। ये आशंका, इस आशंका को विदस्यति का अर्थ है खंडन कर रहे हैं। कौन? भगवान भाष्यकार, जो कि ईशावास्य इन ग्रंथों का व्याख्यान करने की इच्छा वाले है। हो गया? ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राः, स्वल्पविराम करो, कर्मसु अविनुक्ताः, स्वल्पविराम, तेषाम् अकर्मशेषस्य आत्मनो याथात्म प्रकाशकत्वात्। अब इतने ग्रंथ अगर पढ़े हुए हैं, कम से कम 10-12 ग्रंथ तो पढ़े हुए होंगे ना, तो अब ये भाषा आपके समझ में आनी चाहिए, बरोबर है ना। ईशावास्यम इत्यादि जो 9-10 मंत्र हैं, ये सब मंत्राः अनुमान का क्या कर रहे हैं? कर्मसु अविनुक्त। शंकाकार का अनुमान मैंने बता दिया। क्या? ईशावास्यम इत्यादि मंत्राः क्या है? क्रियापरकाः, है ना। क्यों? आमना यस्य क्रियार्थत्वात्, है ना, है ना। आमना यस्य क्रियार्थत्वात् ईशावास्यम इत्यादि मंत्राः क्रियापरका एव, है ना। क्रियापरत्वम इस मंत्र में आ जाता है, क्योंकि जो भी ये वैदिक उपदेशात अनुमान लिखना है तो ईशावास्यम इत्यादयः मंत्राः क्रियापरकाः, है ना। क्यों? आमनायत्वात्, कोटक में वैदिकोपदेशात लिहिता येते ना, का अडचण येते? अडचण नाही ना, समजतंय ना। 10 ग्रंथ केल्यानंतर हळूहळू सवय होतेच ना। अनुमान, शंक पूर्व पक्ष ने अनुमान क्या किया? ईशावास्यम इत्यादयः मंत्राः क्रियापरकाः आमनायत्वात्। आमनायत्वात् मतलब वैदिक उपदेशात, ये क्या है? उसका खंडन कौन करेंगे? ये आशंका है, इस आशंका को खंडन करेंगे भाष्यकार।
क्या करेंगे? भाष्यकार खंडन करेंगे, है ना। नीचे नीचे दिया है अनुमान उनका भी। ईशावासम इत्यादयो मंत्राः कर्मशेषाः मंत्रत्व अविशेषा अधोरेखा कर। मैं मेरे ही मंत्र का या मैंने इस मंत्र का इसी व्याख्यान का अनुवाद किया। ईशावासम इत्यादयो मंत्राः पक्ष हैं, कर्मशेषाः कर्मशेषत्वम ये साध्य है, मंत्रत्वाद ये हेतु है, मंत्रत्व अविशेषाद ये हेतु है। इसमें लिखो कि पूर्व पक्षस्य अनुमानम, ऐसा लिखो। ये पूर्व पक्षस्य अनुमानम आशंका। और उदाहरण क्या दिया है? ईशेत्वा इत्यादि मंत्रवत। पहला मंत्र है ईशेत्वा इत्यादि, ये मंत्र है, वो कर्म का शेष है। ये भी उसी तरह वेद का ही भाग है, इसलिए कर्म शेष होने चाहिए। दूसरा अर्थ नहीं करे, क्योंकि आमना यश क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये हो गया। अब तेषाम कर्म शेषस्य आत्मनो कर्म शेषस्य तेषाम अकर्म शेषस्य। क्या? तेषाम मतलब ईशावास्यम इत्यादि मंत्राणाम, है ना, तेषाम अकर्म शेषस्य, जो कर्म का शेष मतलब अंग, लिखो ऊपर, अकर्म शेषस्य। क्या? जो कर्म का अंग नहीं है। आत्मा कर्म का अंग नहीं है, इसलिए आत्मनः षष्ठी का एक वचन है। आत्मा का मतलब अकर्म शेष से, ये विशेषण है। जो कर्म का शेष नहीं है, ऐसे आत्मा का याथात्म्य स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। क्या? याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। क्या है ना? तो अब इसको कहते हैं सत प्रतिपक्ष। पहला अनुमान क्या किया? नहीं, ईशावासम इत्यादय मंत्राः कर्मशेषाः आम्नायत्वात् मंत्रत्वात्, है ना। ये एक अनुमान पूर्व पक्ष ने किया, है ना। अब साध्य का अभाव बताने वाला, है ना, दूसरा हेतु होगा, तो उस हेतु को हेत्वाभास कहा जाता है। और हेत्वाभास 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं, उसमें सत प्रतिपक्ष कहा जाता है। तो पहला पूर्व पक्ष का अनुमान क्या है? इत्यादि मंत्राः कर्मशेषाः मंत्रत्वात्, है ना। कैसा? कौन से मंत्र? ईशेत्वा, उद्धरण चिन्ह में लिखो, ईशेत्वा इत्यादि मंत्रवत। टीका में है ईशेत्वा, ये देखो, मंत्रत्व अविषेत्वात् ईशेत्वा, त्वा उद्धरण चिन्ह में लिखो, इत्यादि मंत्रवत। ये उदाहरण दे दिया। अब सत प्रतिपक्ष बता रहे हैं। भाष्य का अर्थ यह है, ईशावास्यम लिखो, उस अनुमान के नीचे लिखो, ईशावास्यम इत्यादि
अकर्मशेषाः ना, क्या अकर्मशेषा, पहले क्या लिया कर्मशेषा है ना, इसने अभाव किया अकर्मशेषा, ये अनुमान हो गया। हेतु क्या दिया, अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, ये हेतु है, लिखो पूर्ण हेतु क्या, अकर्मशेषस्य आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। इतना भाग लग गया तो बोला एक ही है, क्या क्या, ये भाष्यकार जो ग्रहण कर रहे हैं वो भाष्यकार का पहला जो वाक्य है वो पहला ही वाक्य खंडनात्मक है। किसका खंडन कर रहे हैं, पूर्व पक्ष का खंडन कर रहे हैं। पूर्व पक्ष की आशंका को दूर हटाने के लिए पहला वाक्य है। पूर्व पक्ष कौन है, मीमांसक है। मीमांसक ने क्या अनुमान किया है, कर्मशेषाः, क्यों, मंत्रत्वात्, मंत्रत्व अविशेषात् है ना, ईशित्वा इत्यादि मंत्रवत लिखा ना उदाहरण। हाँ, अब ये इसको विदय से कर रहे हैं, ये हेत्वाभास है। कौन सा, मंत्रत्वात्, ये हेतु हेत्वाभास है। क्यों, साध्याभाव साधको अन्य हेतु यस्य हेतु हो स हेतु सत प्रतिपक्ष। तर्क संग्रह क्यों पढ़ना होता है, ये आपके समझ में आ जाएगा अभी, है ना। तर्क संग्रह में हेत्वाभास के 5 प्रकार बता दिए हैं, इसमें ये चौथा प्रकार है असत प्रतिपक्ष, बाधित 5वां है ना। तो 2 अनुमान आपके ध्यान में आए हैं, वो 2 अनुमान आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पूर्व पक्ष का अनुमान क्या है, इत्यादि मंत्राः कर्मशेषाः मंत्रत्व अविशेषात् ईशेत्वा इत्यादि मंत्रवत, है ना। उसको साध्याभाव बताने वाला क्या मंत्र, ईशावास इत्यादि मंत्राः अकर्मशेषाः, है ना, अकर्मशेषाः अकर्म 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 स्वरूपस्य आत्मनः स्वरूप याथात्म प्रकाशकत्वात्। कैसा बोलेंगे, फिर से बोल दो, दोनों अनुमान बोलो। हाँ, कर्मत्र अविशेषात्, हाँ, ईशात्वे ईशात्वा इत्यादि मंत्रवत। अब उसका सत प्रतिपक्ष अनुमान क्या बता रहे पूर्व पक्ष, हाँ, अकर्मशेष आत्मनो याथात्म प्रकाशकत्वात्। हो गया। अब ये वाक्य समझ में आया कि ऐसे ही विद्वान बोलेंगे भाई। विद्वान तो विद्वानों की यही भाषा, बकवास नहीं करते, बक 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 नहीं करेंगे। अब प्रश्न है, इसमें याथात्म्य आया है क्या, अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। ये मंत्र जो कर्म का अंग नहीं है, ऐसे आत्मा का स्वरूप को बताने वाले है। कौन से, ईशावास इत्यादि मंत्र जो कर्म का अंग नहीं है, किसी भी प्रकार से कर्म का अंग नहीं है, इसका याथात्म्य बताने वाले ये मंत्र है। तो याथात्म्य क्या है उसको आगे बता रहे। अब बोला याथात्म्यम च आत्मनः, मंत्र इधर दिखा, ईशे ईशेत्वा इति शाखाम छिन्नति, उद्धरण चिन्ह में लिखो, ये मंत्र है। इसकी तरह बोला ना। अब याथात्म्यम च आत्मनः, स्वल्प विराम करो। आत्मा का याथात्म क्या है, ऊपर लिखो,
किम आत्मनः याथात्म्यम, अपने समझने के लिए, किम आत्मनः याथात्म्यम, आत्मा का याथात्म क्या है। लाल पेन भी लाओ, ऐसे है ना, बन तो हो गया। ओम याथात्म्यम च आत्मनः, आत्मा का याथात्म क्या है, तो बोलते शुद्धत्व, क्या है, अपाप विद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्वादि, कोष्टक करो इतने भाग को, और वहां ऊपर लिखो आत्मनः याथात्म्यम। क्या किया है, कैसी बात आई, कहां से शुरू किया गया, सत्प्रतिपक्ष अनुमान भाष्यकार ने किया है। क्या है, ईशावास्यम इत्यादय मंत्राः अकर्म शेषाः, अकर्म शेषस्य आत्मनः याथात्म प्रकाशकत्वात्। तो उसमें किम आत्मनः याथात्म्यम, ये प्रश्न आया, लिख के दिया है, किम आत्मनः याथात्म्यम, तो आत्मनः याथात्म्यम च, क्या हुआ, शुद्धत्व एक, अपाप विद्धत्व दो, स्वल्प विराम करो, शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्वादि, है ना। यथात्म क्या है कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा पुण्य पाप से विद्ध नहीं है। दूसरा, आत्मा एक है, आत्मा अनित्य है, आत्मा अशरीरी है, आत्मा सर्वगत है। यह आत्मा का याथात्म्य है। समझ में आया, ऊपर लिखा आत्मनः याथात्म्यम, हो गया। वक्षमाणम, क्या है ना, वक्षमाणम, ऊपर लिखो कुत्र, है ना, कुत्र। तो वैसा प्रश्न जिसके मन में आ जाएगा, वहां ऊपर लिखा, एक नंबर लिखा है, देख लिखा है ना, तो नीचे टिप्पणी देखो, दिया है, नीचे टिप्पणी देखो, नीचे नीचे खाली टिप्पणी में, इसको टिप्पणी कहते हैं। क्या, इसको टीका कहेंगे, है ना, ये टीका है, और ये भाष्य शंकरानंद टीका है, नहीं आनंद गिरी टीका है, टीका है, ये शंकर भाष्य है, और ये हमारे गुरुजी ने टिप्पणी बताई है, विष्णुदेवानंद गिरी। तो एक वक्षम आनंद, ऊपर देखो, सपर्यगात, उद्धरण चिन्ह मिलकर, इत्यादि अष्टम मंत्रे वक्षते इत्यर्थ। क्या, अष्टम मंत्रे वक्षते, बराबर है ना। तो आठवां मंत्र निकालो, इकतीस पेज पर, सपर्यगात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान वेददात शाश्वतीभ्य समाभ्य, यह अर्थ। तो आठवें मंत्र में बता दिया, वक्षमाणन मतलब आगे कहाँ जाने वाला, है ना, वक्षमाण। तच्च, तच्च कर्मणा विरुद्धेत इत्युक्त एव येषां कर्मसु अविनियोगः। क्या बता दिया, आत्मा का याथात्म्य का वर्णन किया ना,
याथात्म्यम च आत्मनः क्या है? शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व। ये आत्मा का याथात्म्य है। ये कहाँ जाने वाला है? आगे जाने वाला। कहाँ जाने वाला है? कहाँ? सपर्यगात, या 8वें मंत्र में हो गया। इसलिए तच्च, तच्च मतलब हाँ, वो पर लिखो आत्मन याथात्म्यम। तच्च का अर्थ क्या? आत्मन याथात्म्यम। वो क्या है? आत्मा का याथात्म्य है। अरे भाई, कर्म करना है ना, तो हाथ हिलाने पड़ेंगे, नेत्र से देखना पड़ेगा, मन से चिंतन करना पड़ेगा, आप मुख से बोलना पड़ेगा, तो परिणाम ही है ना, है ना? परिणाम उसमें दिखाई देता है ना, अशुद्धत्व दिखाई देता है ना। इसमें अशुद्धत्व नहीं है, शुद्धत्व है, एकत्व है, नानात्व नहीं है। तो आत्मा में शुद्धत्व है, पाप पुण्य नहीं है। इसको पाप पुण्य लगता नहीं, वो नित्य है, वो एक है, वो सर्वव्यापक है। या कर्म से विरोधी नहीं होता है क्या? कर्म नाना है, कर्म अशुद्ध है, कर्म से पाप पुण्य होता है, तो उस कर्म से विरुद्ध नहीं है ना, विरुद्ध है। इसलिए क्या किया है? तच्च, तच्च का अर्थ क्या है? आत्मन याथात्म्यम, कर्मणा विरुद्धेत, कर्म से विरुद्ध हो जाएगा। इति युक्त एव येषाम, युक्त ही है। येषाम मतलब येषाम ईशावास्यम इत्यादि मंत्राणाम, ऊपर लिखो। येषाम मतलब ईशावास्यम इत्यादि मंत्राणाम कर्मसु अविनियोग। क्या? कर्म में इनका विनियोग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कर्मसु अविनियोग। कर्म में ये मंत्र नहीं चलेंगे, नहीं जाएंगे। क्यों? आत्मा का याथात्म्य बता दिया ना, शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व, यह आत्मा का स्वरूप है। और यह स्वरूप कर्म के स्वरूप से विरुद्ध है। कर्म में अशुद्धता है, कर्म में परिणाम है, कर्म अनित्य है, कर्म पाप पुण्य देने वाला है, कर्म परिच्छिन्न है, तो ये दोनों का कोई मेल नहीं बैठता है। इसलिए ये मंत्र क्या हो गया? अकर्म शेष आत्मा को ही याथात्म्य प्रकाश करने वाले हैं, कर्म को प्रकाशित करने वाले नहीं हैं, ये कह दिया। इसलिए कर्मसु अविनियोग, विनियोग मतलब उपयोग। क्या? कर्म में इनका उपयोग नहीं होगा। ये ज्ञान कांड के लिए है, आत्मा का स्वरूप प्रकाशित करने के लिए ही ये मंत्र है। नुसता एक तो इसका उतरता है कि नाही उतरता है? मराठीत बोललं तरच तुला समजेल का? समज? आता मराठीची तुम्ही सवय लावून घेतली तो देखो बस। नहीं एवं लक्षणम आत्मनः याथात्म्यम उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्तृ भोक्तृ रूपम वा। क्यों? क्या बता दिया? नहीं एवं लक्षणम आत्मनो व्याथात्म। एवं लक्षण, ये जो लक्षण जिसके हैं, कैसे? कौन से लक्षण? आत्मा शुद्ध है, आत्मा कैसा है? अपाप विद्ध है, आत्मा नित्य है, आत्मा एक है, आत्मा अशरीरी है, आत्मा क्या है? सर्वव्यापक है। एवं लक्षण आत्मा, इस लक्षण वाला क्या है? आत्मा। ये आत्मा एवं लक्षण आत्मनो याथात्म्यम, ये याथात्म्य आत्मा का जो है,
ये उत्पन्न कर सकते हैं क्या तुम या नहीं? नहीं ना। तो क्या है, याथात्म्य न सबसे आगे है। वाक्य क्या आदि में कौन है? नहीं। नहीं एवं लक्षण आत्मनो याथात्म्यम उत्पाद्यम। इस लक्षण वाले आत्मा का याथात्म्य उत्पाद्य नहीं है। एक फिर दूसरा विकार्य तो होगा, विकार्य भी नहीं है। फिर आप्य तो होगा, वह आप्य भी नहीं है। तो संस्कार्य भी होगा, संस्कार्य भी नहीं है। कर्तृ रूप तो होगा, कर्तृ रूप नहीं है। फिर भोक्तृ रूप ही तो होगा, है ना? तो ये कुछ भी नहीं है। क्या क्या बता दिया? है ना? कर्म के 4 स्वरूप है ना? लिखो, कर्मणः स्वरूपम। कर्म कैसा होता है? लिखो, ऊपर लिखो, इधर लिखा है, इसको लाल करो, है ना? नीचे लिखा है, यह कर्म शेष स उत्पाद्यो दृष्टो यथा पुरोडाशादि। स्वल्प विराम करो। ये उत्पाद्य, ऊपर लिखो उत्पाद्य। कर्म कैसा होता है? उत्पाद्य होता है ना? फिर विकार्य, जैसा सोम रस को निचोड़ करके बनाते हैं, सोमादि क्या होगा? विकार्य होगा। मंत्रादि आप्य है। आप्य मतलब प्राप्त करने वाला। और संस्कार्य व्रीहि मतलब चावल। व्रीहादि के जैसे संस्कार्य भी नहीं। कितने हैं ये? कर्म का स्वरूप क्या है? कर्म कैसा होता है? एक तो उत्पाद्य होता है, दूसरा विकार्य होता है, तीसरा क्या होता है? आप्य होता है, चौथा क्या होता है? संस्कार्य होता है। कर्म के स्वभाव क्या है? वो उत्पाद्य होता है, वो विकार्य होता है, वो आप्य होता है, वो संस्कार्य होता है। बराबर है ना? ये गुण जिसमें होंगे, ये धर्म जिसमें होंगे, वो कर्म होता है। बराबर है? तो इसमें आत्मा के याथात्म्य में उत्पाद्य है क्या? नहीं है। फिर विकार्य है क्या? आत्मा नित्य है, विकारी नहीं है, विकार्य नहीं। फिर आप्य है क्या? क्योंकि उसमें निरवय है ना? तो उसमें प्राप्य कैसा होगा? इस स्थान को छोड़ करके उस स्थान को जाना, इसको प्राप्य कहते हैं। वैसा आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, तो उसमें प्राप्य प्रापक भाव नहीं होगा, तो आत्मा प्राप्य भी नहीं है। फिर आत्मा को तुम विकार होगा तो संस्कार होगा ना, संस्कार्य भी नहीं है। आत्मा में क्या भाव नहीं है? उत्पाद्यत्व नहीं है, विकार्यत्व नहीं है, आप्यत्व नहीं है, संस्कार्यत्व नहीं है। 4 भाग आत्मा में नहीं है। तो उसमें वो कर्म स्वरूप कैसा बनेगा? नहीं बनेगा, है ना? तो नहीं एवं लक्षणम आत्मनो याथात्म्यम। एवं लक्षणम मतलब जो क्या है? शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व रूप जो याथात्म्य है, ये याथात्म्य क्या है? याथात्म्य उत्पाद्यम न, ऊपर लिखो, न उत्पाद्यम, विकार्यम न विकार्यम, आप्यम के ऊपर न आप्यम, न लिखते चले जाओ समझने के लिए, बाद में अपने को समझ में आ जाता है। न पूर्व में इसका सब के साथ
अन्वय करना। न आप्यम, संस्कार्य के ऊपर भी लिखो न संस्कार्यम, कर्तु के लिए न कर्तु, कर्तुरूपम, ऊपर लिखो न भोक्तुरूपम वा। ये होते तो कर्म शेषता हो जाती, ये न कर्म शेषता स्यात्, ये न मतलब ये नहीं होते तो वो कर्म का अंग बन जाता। कौन? आत्मा। मगर ये नहीं है, इसलिए वो कर्म शेष नहीं है। कर्म का अंग बनने के लिए उसमें कौन से धर्म की जरूरत है? एक तो ये उत्पाद्य, दूसरा विकार्य, तीसरा चौथा, ये ध्यान में रखो, ये होने की जरूरी है, तब वो कर्म या कर्म का अंग बन सकता है। ये नहीं हो तो वो कर्म या कर्म का अंग नहीं बनता है। आत्मा का जो याथात्म्य बताया, फिर मैं बता रहा हूं, आत्मा का याथात्म्य क्या बता दिया है? शुद्धत्वम, अपाप विद्धत्वम, नित्यत्वम, एकत्वम, अशरीरत्वम, सर्वव्यापकत्वम, ये आत्मा का याथात्म्य है। ध्यान में रखेंगे, आत्मा का याथात्म्य क्या, आत्मा का स्वरूप क्या है? ये आत्मा शुद्ध है, आत्मा पाप पुण्य से रहित है, आत्मा एक है, आत्मा नित्य है, आत्मा अशरीरी है, आत्मा सर्वगत है। यह आत्मा का यथात्म्य आप ध्यान में रखो। हो गया ना? यह आध्यात्म्य कर्म के स्वभाव वाला नहीं है। कर्म का स्वभाव क्या है? वो तो संस्कार्य होता है, विकार्य होता है, आप्य होता है, प्राप्य होता है, उत्पाद्य होता है। बराबर है ना? कर्म कैसा होता है? उत्पाद्य, विकार्य, आप्य और संस्कार्य होता है। ये बातें ध्यान में अभी से रखो। हाँ, हो गया? कर्म में कर्तृत्व होता है, कर्म भोगा जाता है, उसको फल मिलता है तो भोगा जाता है, उससे कर्तृत्व भोक्तृत्व भी आ जाता है। आत्मा में ये कुछ बातें नहीं है, इसलिए वो कर्म का अंग नहीं बनेगा। हो गया? सर्वासु उपनिषद आत्म याथात्म निरूपणेन एव उपक्षयात्। इसमें उपनिषद का प्रयोजन बताते हैं, है ना? क्या? सब के सब उपनिषद किस काम में लगे हुए हैं? बताने में ही क्या हो गया? सारे उपनिषद लगे हुए हैं, है ना? तो उनका काम हो गया तो फिर वो आराम लेंगे ना, बैठेंगे, बस हो गया हमारा काम, अब तुम तुम्हारा काम करो। मगर वो सब उपनिषद किस काम में लग करके थक जाते हैं? यथात्म्य वर्णन करने में ही लग जाते हैं और उसमें बोलते हैं कि हमारा काम हो गया, बस इतना ही काम हमारा है ना? सबके सब उपनिषद क्या करते हैं? आत्मा का यथात्म ही प्रकाशन करने में ही लगे हुए होते हैं। उनका उपक्षय किस में हो जाता है? आत्मा का यथात्म वर्णन करने में। देखो, सर्वासाम उपनिषदाम आत्म यथात्म निरूपणेन एव उपक्षयात्। उपक्षय का अर्थ क्या होता है? वो विनियोग होता है। ये सारे उपनिषद क्या करते हैं? सारे उपनिषद आत्मा का यथात्म्य वर्णन करने में ही लगे हुए होते हैं और वो काम हो जाने पर वो क्या हो जाते हैं? निरुद्ध हो जाते हैं, चले जाते हैं। हमारा हो गया काम, बस आत्मा का यथात्म वर्णन करना है। सर्वासाम उपनिषदाम आत्म
याथात्म्य निरूपणेन एव उपक्षयात। अब देखो ये हो गया ना, गीतानाम मोक्ष धर्माणाम च एवं परत्वात्। सब अष्टावक्र गीता, अनुगीता वगैरह सारे गीता है, इसलिए गीता का बहुवचन है ना। गीता नाम च मोक्ष धर्माणाम, मोक्ष परक जो गीताएं होती हैं या मोक्ष परक अन्य भी जो ग्रंथ होते हैं, च एवं परत्वात्। एवं परत्वात् मतलब आत्म याथात्म्य परत्वात्, ऊपर लिखो। सब उपनिषद आत्मा का आत्म याथात्म्य परत्वात्। हो गया। सारे के सारे उपनिषद भी क्या करेंगे, आत्मा का याथात्म्य निरूपण करके अपने को क्या करते हैं, अपने को समर्थ बताते हैं। और गीता और मोक्ष को बताने वाले अन्य जो ग्रंथ हैं वो भी इसी तरह आत्मा का याथात्म वर्णन परक ही है। हो गया। अब आपका समय पूरा हो गया है, वो कल करेंगे। अब ये देखो जितना करूंगे, तस्मात् आत्मनः अनेकत्व, एक कर्तृत्व, दोन भोक्तृत्वादि, तीन अशुद्धत्व, चार पाप विदत्वादि च उपादाय लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि भीतानि। क्या किया? तस्मात् आत्मनो अनेकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व, पाप विदत्वादि च उपादाय ग्रहण करके लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि विहितानि। आत्मा को क्या मान के, अनेक आत्मा है, करता है आत्मा, भोगता है, अशुद्ध है, पाप पुण्य से विद्ध है, लेकर के क्या होगा, लोक बुद्धि सिद्धम, लोक बुद्धि से सिद्ध कर्म को बताए विहितानि। क्या? जो कर्म, अगर आत्मा ऐसा है तो कर्म क्यों विहित किया है? अज्ञान से। क्या मान करके? लोक बुद्धि सिद्धम, लौकिक बुद्धि सिद्ध आत्मा का अनेकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अशुद्धत्व, पाप विदत्व, पाप करता है, ये सब उपादाय ग्रहण करके कर्मों को बताया गया है। जो लोक सिद्ध है वो वास्तव होता है, ऐसा नहीं। बराबर है। यहाँ हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।